एक जंगल पर एक बड़ा सा पेड़ था। वहाँ पर तोते के दो बच्चे रहते थे। एक का नाम था सुपंखी और दूसरे का सुकंठी। दोनों सगे भाई थे। दोनों की हरी हरी पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल सा शरीर था। इतना ही नहीं, दोनों के रूप, रंग, बोली, व्यवहार सब कुछ एक जैसा था। दोनों साथ साथ सोते, जागते, साथ साथ दाना चुगते, पानी पीते, दिन भर फुदकते रहते। रात सुख सपने में बीत जाती, दिन खेलने कूदने में। दोनों का जीवन बड़े सुख से बीत रहा था। एक दिन अचानक बड़ी तेज आंधी आई, जिसमें वन के सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब कुछ तहस नहस हो गए। सुपंखी और सुकंठी वो अभी बच्चे ही तो थे, वो आंधी के साथ उड़ गए। सुपंखी उड़कर चोरों की बस्ती में जाकर गिर गया और सुकंठी एक पर्वत से टकराकर ऋषियों के आश्रम में गिर गया। इस प्रकार दोनों सगे भाई एक दूसरे से अलग हो गए। धीरे धीरे समय बीता। सुपंखी चोरों की बस्ती में और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में पलने बढ़ने लगा। कई साल बीत गए। एक दिन की बात है, उसी राज्य का राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में निकला। दौड़ते दौड़ते वह थक गया था। तालाब के किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे ठंडी हवा में लेट गया और उसकी आँख लग गई। वहाँ पे उसी तालाब के पास एक चोरों की बस्ती थी। थका होने के कारण राजा को नींद आ रही थी। अभी वह आधा सोया ही था, किसी की कर्कश आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। राजा ने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। उसी कर्कश वाणी उसे फिर सुनाई दी, पकड़ो पकड़ो, यह व्यक्ति जो सोया हुआ है राजा है। इसके गले में मोतियों की माला है, इसके पास सोने और हीरे के आभूषण है। इससे सब कुछ लूट लो, इसे मारकर झाड़ी में फेंक दो। यह सुनकर राजा उठ गया। इधर उधर देखा तो कोई ना दिखा। सामने देखता है तो पेड़ पर एक तोता बैठा है, जो सब कुछ बोल रहा था। राजा तुरंत उठकर घोड़े पर बैठ गया। जैसे ही वह वहाँ से जाने लगा, वह तोता फिर बोला, राजा जाग गया है, देखो वह भागा जा रहा है, उसे पकड़ो। लेकिन राजा ने घोड़े को तेज दौड़ाया और उस जगह से दूर निकल गया। पर्वत की तलहटी में उसको ऋषियों का एक आश्रम दिखाई दिया। वो वहाँ जैसे ही गया, उसे एक मीठी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, आइए राजन आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। राजा ने हैरान होकर सामने की ओर देखा। वृक्ष पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। राजा हैरानी से तोते को देखने लगा। वही रूप रंग, वही आकार प्रकार। तोता बोला, राजन आप हैरान क्यों दिख रहे हो? इस आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। आप थके हैं, मुंह हाथ धोकर आराम कीजिए। आश्रम के फलों से अपनी भूख मिटाइए। राजा सोचने लगा, नहीं नहीं, यह तो वह तोता नहीं हो सकता जो मुझे ये तालाब के किनारे मिला था। इसकी वाणी तो कितनी मधुर और कोमल है, कितनी शिष्टता और विनम्रता के साथ बात कर रहा है। तोता फिर बोला, आप क्या सोच रहे हैं राजन? राजा बोला, तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे तालाब के किनारे वृक्ष पर एक तोता मिला था। इतना सुनते ही तोता बोल उठा, मैं समझ गया, वह मेरा भाई सुपंखी है और मेरा नाम सुकंठी है। हम दोनों सगे भाई हैं, पर अलग अलग परिवेश में पले बड़े होने के कारण इसलिए वो इतना कर्कश हो गया है और मैं शिष्टता सीख गया। कहते कहते सुकंठी रुक गया। दुखी स्वर में बोला, राजन मैंने बहुत चाहा कि वह मेरे पास इस पावन आश्रम में आकर रहे, परंतु उसे इस आश्रम का वातावरण अच्छा नहीं लगता। जानते हैं क्यों? वह मुझसे बिछड़कर बचपन से ही चोरों की बस्ती में रह रहा है। वहीं की भाषा, वहीं का परिवेश, आचरण उसके भीतर रच बस गया है।
राजा सुकंठी की समझ, स्वभाव, वाणी और आचरण से बहुत ही प्रभावित हुए। वह आश्रम में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे गुनगुनाने लगे। दो शुक शावक दोनों का ही रूप रंग है एक समान, एक से पंख है एक से कंठ है, अंग ढंग सब एक समान। पर है एक की वाणी कर्कश, एक मधुर है शहद समान। एक में भरा असाधु भाव, एक में साधु वचन गुरु ज्ञान। जैसी संगति वैसी ही मति, गति नति सब देता परिवेश। व्यक्ति सदा वैसा ही जैसा वातावरण काल और देश। कहानी बच्चों के लिए पर सबके लिए गुणकारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे भी ज़रूरी ध्यान रखना ना भूलें।